राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदी के बेथलम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसका दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने ये सुना तो वो और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्र करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदी के बेतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बेतलहम, तू तो यहूदी के प्रदेश में है, तो यहूदा के अधिकारियों में से किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी आगे प्रजा इज़राइल का रखवाला होगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपचाप बुलाकर उनसे बात का निश्चय किया कि तारा किस समय दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक का सावधानी से पता लगाओ, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े और देखे जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर ना गया जहाँ बालक था। वे तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिर कर उसको दंडवत किया और अपना संदूक खोलकर उसे सोने, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में परमेश्वर से ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास न लौटने, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब वे चले गए तो देखो, प्रभु के दूत ने स्वप्न यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, तब तक मैं ना कहूँ कि वह वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को खोजने पर है कि उसे मरवा डाले। और रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया, और हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा कि जो वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ चाल चली है तो वो आग बबूला हो गया। उसने आज्ञा देकर ज्योतिषियों से निश्चित किया हुआ समय के अनुसार बेतलहम तथा उसके आसपास के स्थान के सब लड़कों को जो तो 2 वर्ष या उससे कम के थे मरवा डाला। तब वह वचन निर्मय नबी के द्वारा कहा गया पूरा हुआ। रामा में एक चित्कार, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रोते रोते सतवंता नहीं चाहती, क्योंकि अब वे ना रहे। जब हेरोदेस की मृत्यु हो गई तो उसने मिस्र में अपने प्रभु दूत से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि वे जो उसका प्राण लेना चाहते हैं मर चुके हैं। वह उठा और बालक तथा उसके माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस का स्थान पर यहूदियों में राज्य कर रहा है, वो जाने डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर ने चेतावनी पाकर वह गलील के प्रदेश में चला गया और नासरत नामक एक नगर में जाकर रहने लगा, जिसकी नबियों के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो, वह नासरी कहलाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यहूदी के जंगल में आया, ये कहकर प्रचार किया करता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसका वर्णन यशायाह नबी ने ये कहते हुए किया, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधा बनाओ। यूहन्ना स्वयं तो उठ के रोम का वस्त्र पहने और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए तथा टिड्डियाँ व वन मधु उसका आहार था। तब उसके पास यरूशलेम, समस्त यहूदी और यरदन के आसपास स्थित सारे प्रदेश के लोग निकल आए। जैसे तो उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने उसे यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। परंतु जब उसने बहुत से फीरियों और संदूकों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल की लाओ, और अपने मन में ये ना सोच हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर पत्थर से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ और प्रत्येक पेड़ को अच्छा फल नहीं लाता, काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराओ
के बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मैं पश्चात आ रहा है कि वो मुझे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलिहान पूर्णतः साफ करेगा और अपने गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझाने की नहीं। तब यीशु गलील के यरदन नदी के किनारे यूहन्ना के पास आया। उसने बपतिस्मा ली, परंतु यहोवा यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। तब उसने अपने बात मान ली। बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया और देखा आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर का आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखो, ये आकाशवाणी हुई है, ये मेरा प्रिय पुत्र जिसने मैं अति प्रसन्न हूँ।